मैं यशवंत सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ फॉर होम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन को ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आती है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ए फ्रैक्शन whose denominator is 10 or multiples of 10, such as 10, 100, 1000 is called a decimal fractions। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 126/1000। तो यहाँ पर आ जाएगा हेयर डिनोमिनेटर इज ए multiples of 10, that is 1000। नेक्स्ट आता है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या होती है? ए फ्रैक्शन whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000 etc is called वल्गर फ्रैक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है 3/7। तो हियर द डिनोमिनेटर सेवन is not a multiple of 10। नेक्स्ट फ्रैक्शन आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? इसमें ए गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन obtained by multiplying or dividing
its dividing its numerator and denominator by the same non-zero numbers is called equivalent fraction. तो इसका जैसे एग्जांपल देखेंगे तो जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 1/2, अगर इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे और 2 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा 2/4, या 1/2 में हमने तो ये इसके बराबर होगी, इक्विवेलेंट होगी। अगर इसी में अगर हम क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि सेम नॉन जीरो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 4/8। तो ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई किसकी, 1/2 के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/4 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। जैसे ये 2 पार्ट हुए, एक होल हुआ, इसके 1/2 क्या हो रही फ्रैक्शन, ये क्या हुआ 1/2। अगर इसको हम आगे ले जाते हैं तो ये क्या होगा, ये 2 पार्ट आई है तो इसका क्या हो रहा है 2/4। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से एक लाइन और हो जाएगी और एक इसका हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया 1/2 को क्या कर दिया 2/4 में कर दिया। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2। अब नेक्स्ट आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो इसमें फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर but different numerators are called like fractions। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है 4/9, 1/9, 7/9 etc। तो here जो है all 3 fractions यहाँ दे सकते हैं, all 3 fractions have same क्या हो रहा है डिनोमिनेटर्स। सेम डिनोमिनेटर्स, that is 9। अब आते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन में क्या हो रहा था, सेम डिनोमिनेटर हो रहा था। तो अनलाइक जो है इसका अपोजिट ही है। तो इसमें जो हो जाएगा फ्रैक्शंस
which have different denominators are called unlike fraction। तो इसका एग्जाम्पल जैसे 9/3, 2/7 और 19/52। तो here all the three fractions have different denominators। अब लास्ट हमारी फ्रैक्शन है नेगेटिव फ्रैक्शन। नेगेटिव फ्रैक्शन क्या है? ये नेगेटिव फ्रैक्शन can be correlated with negative integer and is expressed as माइनस का a/b where a and b both are integers। इसका एग्जाम्पल है -4/5 या -6/5। अब यहाँ पर एक चीज़ रिमेंबर बच्चों को रखनी है कि जैसे कोई फ्रैक्शन जैसे -a/b है तो ये जो सेम हो सकती है इज सेम एज माइनस का a/b एंड a/-b। ये इस तरह का लिख सकते हैं। लेकिन माइनस का a/b इज नॉट सेम एज -a/-b, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास प्लस का बन जाएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव चीज़ आ रही है। अगर जैसे जैसे हमने लिखा -2/-3 और ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा किसके 2/3 के, ये इसके बराबर नहीं होगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें क्या चाहिए था? ये चाहिए था, तो ये कैंसिल हो सकते हैं ऊपर नीचे नेगेटिव साइन।